सो यार सबसे पहले तुम यार प्रूफ देखो, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फंडिंग रॉक का 50K का अकाउंट था जिसको मैंने ऑलमोस्ट 7 डेज़ के आसपास क्लियर किया था विथ 70% एक्यूरेसी। यहाँ पर आप मेरा सारा डेटा देख सकते हो, मेरा अकाउंट साइज़, मेरा एवरेज लॉस, मेरा एवरेज विन, एक्यूरेसी वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। मेरा यहाँ पर आप विन रेट भी देख सकते हो। एंड एक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, आप मेरा यहाँ पे ब्लूबेरी का अकाउंट देख सकते हो जो कि ऑलमोस्ट पास होने वाला है। एंड इसके अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे से अकाउंट को गेन किया है। एंड एक अकाउंट और यहाँ पर आप देख सकते हो जिसको मैंने लास्ट जो वीक, यानी कि मैंने लास्ट वीक इसको स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी के टाइम, आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं इतने जल्दी फंडेड अकाउंट्स को इतना ग्रो कैसे कर रहा हूँ एंड मैं क्या ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ जिससे मेरे फंडेड अकाउंट इतने जल्दी ग्रो हो रहे हैं और मैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे 100% विन रेट है ये वो। मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका अगर आप सही से यूज़ करते हो ना, देन आपकी एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप उस पर कैसे ट्रेड कर रहे हो। तो आप अपनी एक्यूरेसी को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं गोल्ड के अंदर पर्सनली ट्रेड करता हूँ, आपको भी मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो गोल्ड के अंदर ही वर्क करेगी, ठीक है। बाकी के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा मैं गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले यार मैं गोल्ड का चार्ट को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ एंड दूसरे का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है ना काफ़ी सिंपल है एंड मैं एक ICT ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग कितनी आसान होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। अब आपके पास भी मेजरली लेवल होता है, जैसे आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपके पास एक लेवल होता ही, डेफिनेटली होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका प्राइस जब उस लेवल पे आए तो आप क्या कंफर्मेशन देख के बाई कर रहे हो। आप डायरेक्टली बाई तो नहीं कर रहे हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाई कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ से बाइंग जा सकती है तो मैं बाई कर लेता हूँ ये वो। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके अपने लेवल पे जब भी प्राइस आए तो आपको क्या कंफर्मेशन देखनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी प्राइस मेरे लेवल पे आती है तो मैं क्या कंफर्मेशन देखता हूँ। सबसे पहले प्राइस जैसे मेरे लेवल को टैप करे तो मैं डायरेक्टली एग्रेसिवली उस पर बाइंग या सेलिंग नहीं करता, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, प्राइस जैसे ही मेरे लेवल के 50% पे आए तब यहाँ पे मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए होती है। वो क्या कंफर्मेशन है? फर्स्ट, जो प्राइस ने इस लेग को यहाँ पे टैप किया तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। देन सेकंड, यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे प्राइस जैसे ही एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे हमारा एक CISD होना चाहिए, ठीक है। और इस लेग के अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो ही आप वहाँ से बाइंग करो, वरना नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। देन जैसे ही प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप के पास आए तो आपको यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री प्लान करनी है। बट कुछ रूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, और यही कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सबसे पहला रूल जो ये है कि प्राइस आपके लेवल के पास जब भी आए ना तो आपको एग्रेसिवली आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। जब भी प्राइस फर्स्ट स्टेप करे तो फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी स्वीप होने का आपको वेट करना है, ठीक है। जैसे ही प्राइस इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे देन आपको ये कंफर्म करना है कि प्राइस आपके लेवल के 50% एरिया के पास आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो आपको वेट करना है, क्योंकि जब भी प्राइस अगर आपके लेवल के 50% एरिया के पास नहीं आता तब तक वो लिक्विडिटी स्वीप करते ही रहता है। तो आपको ये कंफर्मेशन ज़रूर करना है कि प्राइस आपके 50% लेवल के पास आया है या नहीं है। और ये याद रखना कि 50% लेवल के अबव आपकी बॉडी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी क्लोजिंग हो रही है तो आप समझ जाना कि वो उस लेवल को फेल करेगा। वहाँ पे हमें सिर्फ वीक क्लोजिंग चाहिए होती है, कुछ इस तरीके से वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए, तब वो जो है काफ़ी अच्छे से लेवल को वर्क करती है, ठीक है। तो हमेशा 50% के अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ना कि नीचे की साइड। तो 50% के अबव बॉडी क्लोज होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे आपको एंट्री प्लान नहीं करना, देन आपको वेट करना है कि प्राइस एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CISD करे। देन फिर आपको जो है इस लेग के अंदर देखना है कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है एंड जैसे ही प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप को टैप करना है तो यहाँ पर भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि 50% के अबव बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैंडल क्लोज हो, देन आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। और यही एक अच्छा सेटअप है ICT का जो कि काफ़ी ट्रेडर फॉलो करते हैं एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी यूज़ कर रहे तो मार्केट के अंदर वर्क नहीं करेगा। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है तो मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। बस एक नज़रिया होता है कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हो एंड वो बंदा कैसे दे रहा है, क्योंकि सबके एनालिसिस सेम नहीं होते, ठीक है ना। सबका डिफरेंट तरीका होता है मार्केट को देखने का। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ICT की आज तक वर्क कर रही है और इसको काफ़ी बंदे यूज़ कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी है आज के टाइम। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बिना किसी
ऐसे शक है कि यार ये चीज़ें वर्क करेगी नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको इस सेटअप के अंदर मिलेगी। आपको ये अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अब इस सेटअप को आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक मीन्स जानते होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपके पास सेलिंग का हो सकता है या फिर बाइंग का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बाइंग का हो सकता है, सेलिंग का हो सकता है, ठीक है। मेरे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये वाला जो है सेलिंग का है और ये बाइंग का है, ठीक है। तो आप दोनों में यहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड है यहाँ पे लिक्विडिटी का, ठीक है। आप यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर भी ये वाला जो है सेटअप फॉलो होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो सेटअप है आप लिक्विडिटी स्वीप पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप या तो लंदन, न्यूयॉर्क या एशियन सेशन बेस्ड लिक्विडिटी भी देख सकते हो, ठीक है। और इस सेटअप को आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो। जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से इक्वल हाई क्रिएट करे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इक्वल हाई क्रिएट करे तो आप उसके स्वीप पे भी आप इस सेटअप को देख सकते हो, ठीक है। एंड आप इस सेटअप को वीकली, डेली, मंथली, वीकली जो भी होता है हमारे हाईस और लो उस पर भी आप देख सकते हो। और हमेशा प्राइस डेली के हाई और लोस ज़्यादा स्वीप करती है तो आप डेली के हाई एंड लोस पे ये सेटअप देख सकते हो, ठीक है। एंड इस सेटअप के अंदर अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए ना तो मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे IFVG होना चाहिए, ठीक है ना। IFVG मीन्स कि 2 फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड ऑन कर रहा हूँ तो आप समझ जाना कि कुछ इस तरीके से दोनों तरफ फेयर वैल्यू गैप होता है तो यहाँ पे जो एक इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे जो हमारी कन्फर्मेशन होती है ना, लिटरली आप सोच नहीं सकते हो कि आपका जो है ट्रेंड है वही रहने वाला है। क्योंकि जब भी IFVG क्रिएट होता है मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो IFVG अगर बनता है तो आपका एंट्री का जो लेवल है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, जिससे कि आपको कंफर्मेशन एंड आपका जो ट्रेड का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो, वो है SMT, ठीक है। आप जो अगर गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप सिल्वर की SMT यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है टर्टल सूप। टर्टल सूप बेसिकली आप लंदन सेशन में देखो सबसे ज़्यादा अच्छे से लंदन सेशन में वर्क करता है। टर्टल सूप मीन्स, टर्टल सूप का एग्जांपल समझना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाली जो है एक बाई साइड लिक्विडिटी, तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी को हंट किया। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड जैसे सेल साइड लिक्विडिटी को टैप करें देन यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए एंड इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करके प्राइस ऊपर की साइड जाता है, इसे हम टर्टल सूप कहते हैं। यानी कि हमारे पास बाई साइड एंड सेल साइड 2 स्टॉप होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो इसके अंदर टर्टल सूप काम करता है। आप अपने सेटअप पे कुछ इस तरीके से जो सेटअप बनता है, दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे टर्टल सूप है तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप फिब रिट्रेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ काफ़ी डिफरेंट होता है, तो मैं अलग लेक्चर में आपको बता सकता हूँ। बट आज मैं सिर्फ एंट्री मॉड्यूल पे बात करूँगा कि कैसे आप अपनी एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड फंडेड अकाउंट के अंदर काफ़ी लो रिस्क के साथ अच्छे अच्छे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब यार चलो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं प्रीवियस मार्केट के अंदर जाऊँगा, बिल्कुल एकदम लाइव मार्केट के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब भी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने इस ट्रेड को प्लान किया है एंड लिटरली तुम शॉक हो जाओगे कि भाई यार इतना अच्छा वर्क करता है ये सेटअप, ठीक है। सबसे पहले यार मैं आ जाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आप तुम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। 4 आवर का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। हमें पता था 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल ने 4 आवर का यहाँ पे आप देखोगे तो हाई स्वीप किया, देन यहाँ पे नीचे आया, देन यहाँ पे हमारे पास एक गैप मिल गया था, तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके एक बुलिश मोमेंटम देगा और ये जो हाई है इक्वल हाई उसको लेगा, ठीक है। हमारे पास ये कंफर्मेशन था, ठीक है। ऑल टाइम नीचे की साइड आप देखोगे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप है, तो 4 आवर को नीचे जाने का कोई रीज़न नहीं था, तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। हमारे पास जोन मिल गया कि लेवल हमें यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। अब हमारे पास लेवल है तो हम अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसे रिफाइन करेंगे लेवल को। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कैंडल का कॉम्बिनेशन है ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, तो प्राइस यहाँ तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ पर आएगी। तो प्राइस आपको जो है ओवरलैपिंग जो एरिया होता है, यानी कि जो ब्लैक यहाँ पे आपको कैंडल देखने को मिल रही है ऑर्डर फ्लो, इसके ऊपर की जो साइड जो वीक होती है उस वीक को ही हमें मार्क करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर प्राइस इस वीक पे आए तो यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग वाला एरिया है, तो अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे से रिफाइन करने जाना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। तो प्राइस ने क्या किया,
ये कंसोलिडेशन वाली जो लो थी उसको जो है प्राइस ने स्वीप किया, ठीक है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का लो था ये एक लिक्विडिटी था जो कि प्राइस ने स्वीप किया, ठीक है। एंड जैसे ही प्राइस ने इसको स्वीप किया है, हमें क्या चाहिए होगा, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आई है और यहाँ पे जो है अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास हुआ है, ठीक है। एंड देन अब मैंने 2 कन्फर्मेशन तुम्हें बताई थी कि आप फेयर वैल्यू गैप से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी था और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास IFVG भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि 50% वाले लेवल से ही हमें बाई करना है, 50% के अबव बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 50% के अबव बॉडी गया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 50% के अबव बॉडी क्लोज नहीं हुए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हुई, यहाँ से हमें एंट्री प्लान करना, स्टॉप लॉस हमारा जो ये वाला रहेगा। देन हमारा टारगेट आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एशियन का हाई था, लंदन का हाई था, तो ये एक इक्वल हाई क्रिएट कर रहा था। तो मेरा एवरेज जो टारगेट रहे वो लंदन का हाई रहता, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर प्लान कर रहा हूँ तो लंदन का हाई एवरेज मेरा जो है टारगेट रहता और कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड को प्लान करता और मेरा जो है एवरेज अगर आप देखोगे तो 300 पिप्स मेरे को ईजिली मिल जाता, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं यार सेम मल्टीपल ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, यही मेरा सेम अप्रोच रहता है। एंड इसी का यूज़ करके यार मैं मल्टीपल ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा लेवल है उस पर प्राइस जैसे टैप किया, मेरे को लिक्विडिटी स्वीप चाहिए था, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जैसे प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करें टारगेट करता हूँ मैं नेक्स्ट लिक्विडिटी, देन इजीली मेरे को जो है ट्रेड अच्छा सा जाता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीपल ट्रेड्स फाइंड करता रहता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे सारे जो है ट्रेड कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेड का एग्जांपल और यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे मैं बाइंग करने वाला था। और एक चीज़ यार लिटरली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं AMD कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। पिछले एग्जांपल के अंदर मैंने बताया था कि प्राइस एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो आपको हमेशा नोटिस करना है कि AMD कंसेप्ट भी वहाँ पे फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई अब जब मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पे देखोगे तो आप एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और मैनिपुलेशन आप देखोगे तो मैनिपुलेशन नीचे की साइड हुआ है, ठीक है। प्राइस ने क्या एक्यूमुलेशन का लो उठाया, मैनिपुलेशन कहाँ हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की साइड हुआ। यहाँ पे हमें CISD मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिला, 50% के अबाउ बॉडी क्लोज हुई। देन यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया, विदिन 2 मिनट्स के अंदर हमारा TP जो डिन हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो टारगेट हमारे जो इक्वल हाई थे वो यहाँ पर टारगेट किया। एवरेज आप लंदन का हाई भी टारगेट कर सकते थे। देन यहाँ पे आप पूरा कंप्लीटली सेटअप बनता हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। यही सेटअप है, सेम अप्रोच आपको रखनी है, देन आप इजीली यार कर सकते हो यार सारी चीज़ें। बाकी तो यार कैसा लगा ये स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो आपको। एंड यार इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ। बस यार इस वीडियो के अंदर आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखना चाहिए, तभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। एंड जिसको भी यार मेरा वीडियो अच्छा लगा दिल से यार लाइक सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एंड जैसे मेरे फंडेड अकाउंट पास होंगे मैं पे आउट्स के सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा। एंड जो मैं पे आउट का जो है स्क्रीनशॉट सारा डिटेल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी तो यार मिलते हैं कौन न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।